नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल और सबसे भरोसेमंद चैनल इग्नू का रेशम क्लासेस, जहां मिलती है आपको सबसे पहले अपडेट, जहां वेबसाइट से भी पहले आपको अपडेट मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। आप सबको पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। आपको बता दूं कि आपका प्रमोशंस का फाइनली यहाँ यूजी पीजी प्रोग्राम को लेकर जितने भी कैंडिडेट है सबको प्रमोट कर दिया गया है। और उससे रिलेटेड बता दूं दोस्तों, आपके लिए यहाँ सबके लिए एक रूल रेगुलेशंस भी बनाई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुकी है, #इग्नू प्रमोटेड। फाइनली प्रमोशन से प्रमोटेड हो गया और विदाउट एग्जामिनेशंस, ऑल विदाउट एग्जाम इग्नू ने सबको विदाउट एग्ज़ाम प्रमोट कर दिया। और जितनी भी यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं जनवरी जुलाई सेशन के 19-20 के, सबको यहाँ पे प्रमोशंस दे दिया गया है। लेकिन प्रमोशंस तो मिल गया, लेकिन प्रमोशंस का जो फॉर्मेट है, प्रमोट रूल्स सबको समझ में नहीं आ रहे और बहुत सारे लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशंस भी देंगे। तो प्लीज़ आप उन सब पे भरोसा मत करना। आपको सिर्फ यहीं पे हमारे द्वारा सबसे सही इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी और इतने अच्छे से आपको बताऊंगी कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा रूल रेगुलेशंस भी दिया गया है कि किन को प्रमोट किया गया है, नहीं प्रमोट किया गया है, ग्रेड कार्ड कब मिलेगा, किस तरह से आपका ग्रेड कार्ड डिसाइड होगा। यूजी पीजी कैंडिडेट जो सेमेस्टर में है, जो एनुअल में है, जो ओडी प्रोग्राम में है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे हैं ना, ओडी हो गए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गए, इतने सारे प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से सबको प्रमोट किया जाना है। तो किस तरह से वो प्रमोट होंगे, किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं। तो आपको एक एक करके सारे रूल रेगुलेशंस हम दिखाते हैं। जैसे कि नोटिस यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है और नोटिस में पूरा यहाँ पे मॉडलिटी बनाया गया है। आपका एग्जामिनेशंस के लिए नवंबर में ही मीटिंग रखी गई थी और उसी के बाद से ही चर्चा हो रही थी, जैसे हम आपको बता रहे थे। लेकिन फाइनली अब ये नोटिस आ चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको ये समझना है, रजिस्टर और आपने री रजिस्ट्रेशन किया है। एकेडमिक सेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने एकेडमिक सेशन का यहाँ पे सबसे पहले चेक करो कि आपका एकेडमिक सेशन कौन सा है, कौन कौन सेशन के कैंडिडेट जो है प्रमोट हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले नोटिस में सबसे पहले पॉइंट में ही सबसे पहले लिख दिया गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर, यानी जो मध्य सेमेस्टर में है, मिडिल सेमेस्टर में है, स्टूडेंट विल बी एप्लीकेबल टू प्रमोट। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 19-20 के सेशन में है उनको यहाँ प्रमोट किया गया है। अब बात करते हैं 19-20 में फर्स्ट ईयर वाले भी हैं, सेकेंड ईयर वाले भी हैं, ठीक है। जिस कैंडिडेट ने जुलाई 2020 में 2019 में अपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि रजिस्टर किया था आपने या फिर री रजिस्टर किया था, आपने 2019 में एडमिशन लिया जुलाई में और आपने फॉर्म भरा 2020 में जून में आपने एग्जामिनेशंस में अपियर होने के लिए, उन सारे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोट किया जा चुका है। दूसरी बात, 2020 के जनवरी में आपने एडमिशन लिया और आपने दिसंबर एग्जामिनेशंस में अपियर होने के लिए फॉर्म फिलअप किया, जो बाद में कह दिया गया कि एग्जामिनेशंस आपकी फरवरी में कंडक्ट की जाएगी 2021 में, जो अभी रद्द हो चुकी है। तो जिस कैंडिडेट ने 2020 के दिसंबर में अप्लाई किया कि हम 2020 के दिसंबर में एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने रजिस्टर किया, उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया जा चुका है। बात रही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो अगर आप 2020 में सेकेंड ईयर के लिए एग्ज़ाम देना चाहते थे तो फिर भी आप प्रमोट हो गए। अगर आप 2020 में आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे थे, यानी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन देना चाहते थे, तो भी आप प्रमोट हो गए। तो फाइनली आपको हमने समझा दिया कि किस तरह से सेशन का जो कन्फ्यूज़न आपका था वो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो हमारी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप ज़रूर फॉलो करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और नहीं तो लव आरोही लव के नाम से हमारी इंस्टा आईडी है, उसको ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पे आप जाके अपने सवाल पूछो,
दूसरी बात है, यहाँ पे कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जहाँ पे उनको प्रमोशंस नहीं मिलेगा। देखिए, द प्रोविज़न विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द फ्लोइंग प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला। वो प्रोग्राम्स कौन से हैं, जरा आप देखिए। कुछ ऐसे हैं जैसे कि BEd, BLIS, MLIS, BHM, MHA, BSc नर्सिंग, BCom-F, ये सारे जितने भी प्रोग्राम हैं, आप अगर इन सारे प्रोग्राम में आते हैं तो आपका प्रमोशंस नहीं हो पाएगा अगर इन सारे कोर्सेज पे आप आते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी आपका बैचलर्स डिग्री का कोर्स, इसमें कम्प्लीटली फर्स्ट रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर फर्स्ट ईयर 2020। जो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि जो 2020 में एग्जामिनेशन जून में देना चाहते थे उनका ग्रेड कैसे होगा। अब देखिए ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। ग्रेडिंग सिस्टम बस इतना है कि उनको कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 2020 में एग्जामिनेशन देना चाहते थे और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, तो उनका फिर मार्क्स कैसे जुड़ेगा प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर के पेपर तो उन्होंने दिए नहीं, तो फिर उनके मार्क्स कैसे ऐड होंगे। तो उनका जो यहाँ पे बताया गया है कि आप जब सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशन देंगे, जो एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगी यानी 2021 में, उस हिसाब से बता दो दोस्तों, आपको यहाँ फर्स्ट ईयर में उसी हिसाब से आपको यहाँ ग्रेड और मार्क्स दिए जाएंगे। जो यहाँ पे कम्प्लीटली रूप से कहा गया है कि जो आप कोर्स में एग्जामिनेशन देंगे अगले साल 2021 में, तो सेकेंड ईयर के लिए तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर के कैंडिडेट के लिए, जिस कैंडिडेट ने 2019 में एडमिशन्स लिया था कि हम सेकेंड ईयर में 2020 में परीक्षा देंगे जून में, तो उन सारे कैंडिडेट का क्या होगा। तो उन सारे कैंडिडेट के बारे में बता दूं कि जो भी कैंडिडेट है, जो आपका टर्म एग्जामिनेशंस है, वो यहाँ पे बताया गया कि आपका फर्स्ट ईयर में जो एग्जामिनेशंस हुआ था उसमें जो आपने ग्रेड स्कोरिंग किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर का जो है ग्रेडिंग पूरा बनाया जाएगा। अब ये बात जानने वाली है कि जो कैंडिडेट फेल हो चुके थे और जिनका मार्क्स कम आया है उनका क्या होगा। अब उसके बारे में आगे हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। उसके हिसाब से जैसे ही नोटिस आएगी हम आपको इसके लिए ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट जो CBCS UG प्रोग्राम में है, यानी जिनका क्रेडिट सिस्टम है, यानी कहने का मतलब आपका सेमेस्टर वाइज है। अब देखिए UG में दो टाइप के स्टूडेंट है, एक तो है कि विदाउट सेमेस्टर वाले और एक है जिनका एनुअल फॉर्मेट है, यानी आपका सालाना एग्जामिनेशन होता है, फॉर्मेट आपका एनुअल वाला है। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो सेमेस्टर वाइज यानी कि फर्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम जो आपको सिंपली लिख दिया है, द टर्म एंड मार्क्स ग्रेड इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कोर्सेज विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन्ड इन द टर्म एंड सेकेंड ईयर एंड सेकेंड ईयर, यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप जब एग्जामिनेशन देंगे उसका जो मार्क्स होगा उसी हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर का मार्क्स भी दे दिया जाएगा। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस होंगे या फिर अगले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी, ठीक है। वरना आप अगर फेल होंगे तो फिर आपका फर्स्ट ईयर पे उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इस वजह से अब आपको ध्यान से सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब आपके पास कोई चांसेस नहीं है। तो इस वजह से अब हम नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जो दिया हुआ है वो है कि फॉर BCA स्टूडेंट्स के लिए, तो BCA स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका भी यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे उनको कहा गया है कि आपका प्रीवियस सब्सिक्वेंट के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। जो BCA वाले कैंडिडेट हैं उनका प्रीवियस ईयर के, यानी सारा का सारा पेपर जो प्रीवियस ईयर के बारे में। लेकिन PG कैंडिडेट के लिए भी वही सेम टू सेम रूल्स है, आपका भी वही रूल है। और MBA स्टूडेंट्स के लिए यानी फर्स्ट ईयर यानी UG कोर्सेज में जो थे वो सारी की सारे आपके PG कोर्सेज में भी सेम टू सेम वही सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे सारा का सारा ग्रेड सिस्टम और आपका प्रमोशंस का रूल था। अब 2-3 पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके, देखिए यहाँ पे और 2-3 पॉइंट है जो आपको यहाँ पे जानने हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है
कि आपका जो यहाँ पे स्टूडेंट जो यूजी पीजी प्रोग्राम में डू नॉट वांट टू प्रमोट, जैसे कि गाइडलाइन ऊपर दी गई है और आप नहीं प्रमोट होना चाहते हैं, तो फिर आप जो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस है फरवरी में, उसमें आप बैठ सकते हैं। यानी एग्जामिनेशंस आपकी तो ली जाएगी, फरवरी में एग्जामिनेशंस ली जाएंगी, लेकिन आपकी डिमांड पे आप अगर चाहते हो कि हम एग्जामिनेशन दें तो फिर आप दे सकते हो। यहाँ पे जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के हिसाब से देखते हुए सबको यहाँ पे ये गाइडलाइन बनाई गई है और यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दिया गया है कि आप प्रमोट करें। तो फाइनली कोविड-19 की वजह से जो हम इतने दिन से 7 महीने से एक फ़ाइट कर रहे थे, हमने कोर्ट तक का सफ़र किया, फिर कोर्ट के बाद हमने कितनी ज़्यादा, जहाँ सारे लोग ये उम्मीद छोड़ के बैठे हुए थे कि नहीं होगा प्रमोशंस, हम आपसे कह रहे थे कि आपका प्रमोशन फाइनली होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग हम पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे थे, बहुत बैड वर्ड्स कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। लेकिन मुझे पता है कि जो अच्छे जिनकी इंटेंशन सही होती है ना, तो गॉड भी उनका साथ हमेशा देता है और वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। और फाइनली हमें आपका बस सपोर्ट चाहिए, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा और जो भी आगे आपके लिए जो भी बेस्ट होगा हम वो सारे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए अगली वीडियो पे हम आपकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को हमेशा शेयर कीजिए ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।